हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अपने चैप्टर इको का चैप्टर नंबर 3 मनी एंड क्रेडिट इसको रीड कर रहे थे। इसमें आज तक आपने देखा था कि जैसे इस चैप्टर की शुरुआत हुई थी, मनी एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज, यानी मनी है वो एक्सचेंज का मीडियम। मनी किस प्रकार से उसका हिस्टोरिकल क्या था, कब कैसे शुरुआत हुई मनी की, वो अपने इसके अंदर देखा था। मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी, जो मनी की मॉडर्न फॉर्म है वो किस प्रकार से आई, पहले कौन सा सिचुएशन चलती थी, मनी कौन सी यूज़ होती थी, और मॉडर्न फॉर्म मनी है वो क्या चीज़ें हैं, वो आपने देख लिया। अब तक चेक पेमेंट ये भी आपने देख लिया। उसके बाद में लोन एक्टिविटीज़ ऑफ बैंक, बैंक जो लोन एक्टिविटीज़ प्रोवाइड करवाता है पब्लिक को, वो अपने इसमें देखा किस किस बेस पे लोन देता है बैंक। टू डिफरेंट क्रेडिट सिचुएशन, इसमें क्रेडिट सिचुएशन देखी थी आपने, दो अलग अलग तरह की क्रेडिट, यानी लोन के दो अलग अलग प्रकार थे। वो अपने देख ली, कंडीशन क्या थी, उनकी सिचुएशन क्या थी, वो आप लोगों ने पीछे पढ़ लिया इसके अंदर। आज अपने रीड करेंगे टर्म ऑफ क्रेडिट, यानी क्रेडिट है उसके टर्म्स क्या है। लोन अगर किसी व्यक्ति को चाहिए क्रेडिट, यानी लोन लेना या ऋण लेना चाहे बैंक से या किसी व्यक्ति से, तो उसकी टर्म्स क्या क्या हो सकती है, उसमें मेन किन की भूमिका होगी। अब देखो, एवरी लोन एग्रीमेंट स्पेसिफाइज एन इंटरेस्ट रेट विच द बोरोवर्स मस्ट पे टू द लेंडर अमंग विद द रीपेमेंट ऑफ द प्रिंसिपल। अब देखो, जो क्रेडिट होता है इसमें दो व्यक्ति होते हैं, एक लेंडर होता है, एक बोरोवर होता है। लेंडर और बोरोवर दो होते हैं, एक तो लोन लेने वाला, एक लोन देने वाला। अब देखो, जो भी लोन लेंगे एग्रीमेंट होगा वो, उसमें इंटरेस्ट रेट जरूर होगी। इंटरेस्ट रेट विथ द बोरोवर, जो लोन लेने वाला है वो एक इंटरेस्ट रेट पे लोन लेगा, किससे, लेंडर से। लेंडर से वो लेंडर को रेंट पे करेगा, ठीक है, विद द प्रीपेमेंट ऑफ द प्रिंसिपल। और जो मूल जो उसने रकम ली है, मेन रकम जो प्रिंसिपल्स है, उसके साथ वो इंटरेस्ट रेट को मिला करके उसको रीपेमेंट करेगा, किसको, लेंडर को, बोरोवर। ठीक है, तो सबसे महत्वपूर्ण रोल होता है इसमें लेंडर और बोरोवर, इन दोनों के बीच में ही कोई एग्रीमेंट होता है इंटरेस्ट रेट को लेके। फर्स्ट जो टर्म होती है क्रेडिट की वो होती है इंटरेस्ट रेट, यानी जो लेंडर है यानी लोन देने वाला व्यक्ति है, वो बोरोवर जो लोन लेने वाला व्यक्ति है उसको किस इंटरेस्ट रेट पे लोन प्रोवाइड करवाएगा, क्रेडिट प्रोवाइड करवाएगा। इसमें जो इंटरेस्ट रेट होती है वो मंथ वाइज हो सकती है, पर एनम वाइज भी हो सकती है। जैसे मान लो कोई व्यक्ति है, उसको 1 लाख का क्रेडिट चाहिए, तो बोरोवर है वो क्रेडिट लेने वाला, और जो लेंडर है वो देने वाला होता है। मान लो लेंडर उसको क्रेडिट प्रोवाइड करवाए 9% पर एनम के हिसाब से, तो जो इनके बीच में एग्रीमेंट होगा भाई, इंटरेस्ट रेट होगी वो 9% होगी, और पर एनम 9%। और 1 साल के बाद में जो बोरोवर है वो 1 लाख रुपए जो प्रिंसिपल है वो रीपेमेंट वो करेगा, उसके साथ में जो इंटरेस्ट रेट बनता है 1 साल का, 1 लाख का 9,000 रुपये, उसको भुगतान कर देगा लेंडर को। इन एडिशन लेंडर में डिमांड कोलेक्ट्रल अगेंस्ट लोन। दूसरा महत्वपूर्ण रोल होता है इसमें कोलेक्ट्रल। कोलेक्ट्रल क्या होता है, एक सिक्योरिटी होती है। जो लेंडर होता है वो किसी व्यक्ति को जब लोन देता है तो वो सिक्योरिटी के रूप में उससे कुछ मांगता है। भी मान लो मैं तेरे को आज लोन दे रहा हूँ, तो कल को मेरे लोन का भुगतान किस प्रकार से होगा, मेरे को क्या सिक्योरिटी है कि तू ये लोन है वो मेरे को वापस चुका देगा विद इंटरेस्ट रेट, इंटरेस्ट के साथ तू मेरे को ये लोन चुकता कर देगा। तो इसलिए दूसरी महत्वपूर्ण डिमांड होती है लेंडर की, वो होती है कोलेक्ट्रल सिक्योरिटी। ठीक है, कोलेक्ट्रल इज एन एसेंट दैट द बोरोवर ओवन्स। अब कोलेक्ट्रल क्या होता है, जो बोरोवर है, जो लोन लेने वाला व्यक्ति है उसके खुद का, सच एज ए लैंड, उस व्यक्ति की खुद की लैंड यानी उसकी भूमि है, या उसकी बिल्डिंग है, या उसका कोई व्हीकल है, या लाइफ स्टॉक जैसे उसके पशु वगैरह है, या डिपॉजिट विथ बैंक्स, या बैंक में उसके जो रुपए जमा है उनको ध्यान में रखते हुए वो लोन प्रोवाइड कराएगा बोरोवर, एंड यूज दिस एज ए गारंटी टू ए लेंडर अंटिल द लोन इज रीपेड। गारंटी के रूप में इसका यूज करेगा वो जो लेंडर है, वो इन चीज़ों का बोरोवर की जो ओवन से बोरोवर ओवन से खुद के जो
मालिकाना हक वाली चीज़ें हैं वो लेंडर के पास गारंटी के रूप में रहेगी जब तक कि वो उसके पूरे लोन को रीपेड ना कर दे, उस पूरे लोन का भुगतान ना कर दे। जैसे अब लैंड है या बिल्डिंग है, ये कोलेक्ट्रल है, उसके जो लेंडर है उसको उसमें अपनी भूमि या जो अपना मकान है वो नहीं देगा, बदले में वो क्या देगा, इनके डॉक्यूमेंट जमा करा देगा उसके पास। वो डॉक्यूमेंट उसके पास सिक्योरिटी के रूप में रहेंगे और वो अपना जो लोन है वो उसे प्राप्त कर लेगा। इफ़ द बोरोवर फेल टू रिपे द लोन, अगर देखो इसमें बोरोवर होता है वो लोन रिपे करने में फेल हो जाता है, द लेंडर हैज़ द राइट टू सेल द असेट ऑफ और कोलेक्ट्रल टू ऑब्टेन पेमेंट। तो लेंडर के पास ये अधिकार रहता है कि वो जो एसेट्स दिए उसने या जो कोलेक्ट्रल के रूप में उसने लेंडर को दिया है, तो वो लेंडर है उसको बेच करके जो अपना कोलेक्ट्रल है वो या अपनी जो पेमेंट है कोलेक्ट्रल की पेमेंट है वो पूरी कर सकता है उनको बेच के। प्रॉपर्टी सच एज लैंड टाइटल्स, ठीक है, डिपॉजिट विद बैंक्स। अब इसमें क्या है, लैंड हो सकती है, प्रॉपर्टीज़ क्या होगी, सच एज लैंड टाइटल्स, लैंड हो सकती है, उसकी भूमि हो सकती है। डिपॉजिट विद बैंक्स, बैंक में जो उस व्यक्ति का जमा है वो हो सकता है। लाइफ स्टॉक, उसके पशु हो सकते हैं। आर सम कॉमन एग्जाम्पल, ये एक कॉमन एग्जाम्पल है कुछ ऑफ कोलेक्ट्रल यूज फॉर बोरोविंग, जिनका कोलेक्ट्रल यूज़ करता है बोरोविंग के लिए, यानी लोन लेने के लिए। कोलेक्ट्रल जो लोन लेने वाला व्यक्ति है, ऋणी व्यक्ति है, वो इसका यूज़ करेगा, इनका किसके रूप में, कोलेक्ट्रल के रूप में इनका यूज़ कर लेगा, ठीक है। फिर इंटरेस्ट रेट, कोलेक्ट्रल एंड डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायरमेंट एंड द मोड ऑफ रीपेमेंट टुगेदर कंप्राइज व्हाट इज कॉल्ड द टर्म ऑफ कंडीशन। अब टर्म ऑफ कंडीशन के अंदर चार चीज़ें हैं मुख्य रूप से। नंबर एक, इंटरेस्ट रेट, जैसा मैंने आपको बता दिया कि लेंडर है वो बोरोवर को जब लोन देगा तो वो कोलेक्ट्रल के रूप में उससे कुछ लेगा और उस जो लोन देगा, क्रेडिट देगा, उस पर कुछ ना कुछ इंटरेस्ट रेट होगी जो उनकी पहले से एग्रीमेंट हुआ होगा, इस इंटरेस्ट रेट पे मैं तेरे को क्रेडिट प्रोवाइड करवाऊंगा। तो पहला है इंटरेस्ट रेट। दूसरा कोलेक्ट्रल, अब जो लेंडर है वो बोरोवर को जब लोन देगा, क्रेडिट देगा, तो वो उससे कुछ ना कुछ कोलेक्ट्रल लेगा एज ए सिक्योरिटी के रूप में, भी कल को ये रीपेमेंट है ना कर पाए तो मैं अपने जो इसको लोन दिया है उसको पूरा कर पाऊँ। तीसरा इसमें डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायरमेंट, तीसरा डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायरमेंट, यानी उन दोनों के बीच में जो एग्रीमेंट होगा तो डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायरमेंट, उसके लिए कुछ डॉक्यूमेंटेशन की जरूरत होगी। जैसे जो बोरोवर है यानी ऋणी व्यक्ति है वो ले रहा है लोन, तो कोलेक्ट्रल के रूप में कुछ जो डॉक्यूमेंटेशन है, जैसे उसकी भूमि के कागज़ है, उसके घर के कागज़ है, और उसका जो बैंक में डिपॉजिट जमा है उसका कोई चेक ले लेगा, वो ब्लैंक चेक ले लेगा, ठीक है। तो वो है डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायरमेंट। पहले उनकी डॉक्यूमेंटेशन होगा, सारा का सारा भरपाई होगी, 20 प्रकार से लोन दिया जा रहा है, ये बदले में उसको कोलेक्ट्रल के रूप में जमा करवा रहा है, ये इंटरेस्ट रेट होगी, और इनको फिर एंड द मोड ऑफ रीपेमेंट, और जो पेमेंट उसने लोन लिया है, क्रेडिट लिया है, उसको रीपेमेंट कब करेगा, उसका मोड क्या रहेगा, पर एनम रहेगा, पर मंथ रहेगा, या हाफ ईयरली या क्वार्टरली, किसके रूप में वो वापस जमा करवाएगा, जो उसने लोन लिया है वो किस प्रकार से धीरे धीरे अपना चुकता करेगा, तो वो हो जाएगा मोड ऑफ रीपेमेंट। टुगेदर कंप्राइज व्हाट इज कॉल्ड द टर्म ऑफ क्रेडिट। तो ये टर्म ऑफ क्रेडिट है, उसके चार इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं, इंटरेस्ट रेट, कोलेक्ट्रल, डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायरमेंट एंड द मोड ऑफ रीपेमेंट। अब चारों को चार आप अच्छी तरह समझ गए हैं अभी, इंटरेस्ट रेट क्या होता है, कोलेक्ट्रल क्या होता है, डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायरमेंट क्या होती है, और मोड ऑफ रीपेमेंट क्या होता है। द टर्म ऑफ क्रेडिट वेरी सब्सटेंशली फ्रॉम वन क्रेडिट एग्रीमेंट अरेंजमेंट टू अनदर। अब टर्म ऑफ क्रेडिट में क्या होता है, ये बहुत ज़्यादा सस्टेनेबल होता है, फ्रॉम वन क्रेडिट अरेंजमेंट टू अनदर, एक क्रेडिट अरेंजमेंट से दूसरा क्रेडिट अरेंजमेंट करने के लिए। दे मे वेरी डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ द लेंडर एंड द बोरोवर। अब ये डिपेंड किस पे करता है, मैंने बताया 2 पर्सन होते हैं इसमें, एक लेंडर होता है, एक बोरोवर होता है, एक लोन देने वाला, एक लोन लेने वाला। तो इन दोनों के नेचर पे डिपेंड करता है कि वो किस प्रकार से लोन प्रोवाइड कराएंगे, क्रेडिट मिलेगा उनको। द नेक्स्ट सेक्शन विल प्रोवाइड एग्जाम्पल ऑफ द
वेराइंग टर्म ऑफ क्रेडिट इन डिफरेंट क्रेडिट अरेंजमेंट। अब जो नेक्स्ट सेक्शन है उसमें कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं अलग अलग टर्म कंडीशन के, टर्म ऑफ क्रेडिट के अलग अलग प्रकार के डिफरेंट क्रेडिट अरेंजमेंट, किस प्रकार से क्रेडिट अरेंजमेंट किए जाएंगे। वैरायटी ऑफ क्रेडिट अरेंजमेंट। अब इसमें देखो अलग अलग देखे इसने, इन चारों के अपने और उदाहरण पढ़ सकते हैं और इससे पता लग सकता है कि अपने को किस प्रकार से लोन मिलता है या क्रेडिट मिलता है। जैसे रोहित एंड रंजन हैज़ फिनिश्ड रीडिंग अबाउट द टर्म ऑफ क्रेडिट इन क्लास, दे वर eager to know the various credit arrangement that existed in their area. Who were the people who provide credit? कौन से लोग जो प्रोवाइड करवाते क्रेडिट। हु वर द ब्रोवर्स, ब्रोवर्स कौन से हैं। व्हाट वर द टर्म ऑफ क्रेडिट, टर्म ऑफ क्रेडिट्स क्या है। दे डिसाइड टू टॉक टू सम पीपल इन देयर विलेज, और वो डिसाइड करते हैं कि गांव के कुछ लोगों से वो इन पर बातचीत करें। रीड व्हाट दे रिकॉर्ड। अब देखो इन्होंने क्या बातें की है, उनका रिकॉर्ड है ये रोहित एंड रंजन का। 15 नवंबर 2019 we head directly for the field where most farmers and laborers would be working at this time of the day. The fields are planted with potato crops. We first meet Shamal, a small farmer in Saunpur, a small irrigated village. अब देखो 15 नवंबर 2019 की बात है, ये दोनों जाके मिले, डायरेक्टली फील्ड में गए, वहाँ पर बहुत सारे फार्मर्स और लेबर्स काम कर रहे थे अपने ऑफ द डे, उस दिन। द फील्ड और प्लांटेड विद पोटैटो क्रॉप्स, उस खेत में पोटैटो है उसकी खेती हो रही थी। फर्स्ट मीट शामल, वो सबसे पहले शामल से मिले जो क्या है एक स्मॉल फार्मर है सोनपुर का, स्मॉल इरिगेटेड विलेज जो कि छोटा सा सिंचित गांव है। Shamal tells us that every season he needs loan for cultivation on his 1.5 एकड़ of land. अब देखो शामल ने उनको बताया कि उसे पर एवरी सीजन में लोन की ज़रूरत रहती है, किसके लिए, फॉर कल्टीवेशन के लिए। ऑन हिज 1.5 एकड़ ऑफ लैंड, 1.5 एकड़ लैंड है, उसके कल्टीवेशन के लिए उसको हर सीजन में लोन की ज़रूरत रहती है। टिल ए फ्यू ईयर बैक, कुछ साल पहले की बातें, ही वुड बोरो मनी फ्रॉम द विलेज मनी लेंडर एट द इंटरेस्ट रेट ऑफ 5% पर मंथ। 60% पर एनम हो जाता है। ये बताता है कि कुछ साल पहले की बातें करें पीछे की। ही वुड बोरो मनी, अब वो उधार किसे ले रहा है, फ्रॉम द विलेज मनी लेंडर, जो विलेज में जो मनी लेंडर है धनवान लोग थे उनसे वो बोरो ले रहा है यानी लोन ले रहा है। एट द इंटरेस्ट रेट ऑफ 5% पर मंथ, किस इंटरेस्ट रेट क्या है उनकी 5% पर मंथ, और पर एनम है वो 60% हो जाती है। तो इंटरेस्ट रेट है वो बहुत ही हाई था, कुछ साल पहले की बातें कर रहा है। फॉर द लास्ट फ्यू ईयर, अब पिछले कुछ सालों की बात करते हैं, तो शामल हैज़ बीन बोरोइंग फ्रॉम एन एग्रीकल्चर टेंडर इन द विलेज एट एन इंटरेस्ट रेट ऑफ 3% पर मंथ। अब कुछ सालों के पीछे की बात कर रहा है, शामिल कह रहा है बोरोइंग, अब वो क्रेडिट किससे ले रहा है, एग्रीकल्चरल लेंडर है, ट्रेडर है, उनसे ले रहा है जो विलेज के अंदर है, और उन्हें इंटरेस्ट रेट दे रहा है उन्हें 3% पर मंथ। तो 3% के हिसाब से पर मंथ के हिसाब से 36% पर एनम हो जाती है, तो 60 से ये कम है। एट द बिगिनिंग ऑफ द क्रॉपिंग सीजन, जैसे क्रॉपिंग सीजन शुरू होता है, द ट्रेडर सप्लाइज द फार्म इनपुट ऑन क्रेडिट, जो ट्रेडर है वो उनको सप्लाई करता है फार्म इनपुट्स ऑन द क्रेडिट विच इज टू बी रीपेड व्हेन द क्रॉप्स आर रेडी फॉर हार्वेस्ट। वो रीपेड कब कर लेता है, जब उनकी क्रॉप्स तैयार हो जाती है हार्वेस्ट के लिए, तो उनसे वापस वो रीपेड कर लेता है अपना क्रेडिट। बेसिडस द इंटरेस्ट चार्ज ऑन द लोन, द ट्रेडर आल्सो मेक्स द फार्मर प्रोमिस टू सेल द क्रॉप टू हिम। अब देखो वो इंटरेस्ट रेट चार्ज करता है जो ट्रेडर है लोन पे, उनसे पहले फार्मर से प्रोमिस करता है कि उनकी जो क्रॉप्स होगी वो उसी ट्रेडर्स को बेचेंगे। दिस वाई द ट्रेडर्स कैन एंश्योर दैट द मनी इज रिपेड प्रॉम्प्टली। तो इससे क्या होता है, ट्रेडर है वो इंश्योर हो जाता है कि उसकी जो मनी है वो रिपेड हो जाएगी, क्योंकि क्रॉप जो हार्वेस्ट होगी, हार्वेस्ट होने के बाद वो उसे वापस सेल करेंगे, तो उसकी जो पेमेंट है वो वापस रीपेमेंट कर लेगा। आल्सो सिंस द क्रॉप
price are low after the harvest, the trader is able to make a profit from buying the crop at a low price from the farmer and then selling it later when its price has risen. तो इससे जो ट्रेडर है वो क्या करता है कि लो प्राइस पे फार्मर से उनकी क्रॉप्स ले लेता है और जब प्राइस हाई होते हैं तो उस हाई प्राइस पे उनको वापस उसको बेच देता है। इस प्रकार से वो जो ट्रेडर्स है वो प्रॉफिट कमा रहा है। इसी प्रकार से अरुण की स्टोरी है, रामा की स्टोरी है, अलग अलग ये किसान है उनकी स्टोरी है। लोन फ्रॉम कोऑपरेटिव्स है, वो लोन किस प्रकार से प्रोवाइड करते हैं, ये स्टोरीज आप पढ़ सकते हो और इससे और समझ सकते हो। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट जो अपनी क्लास होगी वो होगी फॉर्मल सेक्टर इन इंडिया। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।